Hello friends, today we are discussing about a very famous poem Break 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 by Lord Alfred Tennyson। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं पोएम का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन composed Break 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 in 1835। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम को 1835 में कंपोज किया था। 2 years after the death of his close friend and fellow आर्थर हेलम। कब पब्लिश किया था? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और फेलो राइटर भी थे, पोइट थे, आर्थर हेलम, जिनकी डेथ हुई थी 1833 में। उनकी डेथ के बाद से ही जो है पोइट बहुत दुखी रहने लग गए थे और 1835 में इन्होंने ये पोएम कंपोज कर दी थी। दिस पोएम इज़ एन एलेजी। ये पोएम एक एलेजी है दैट डिस्क्राइब्स टेनिसन्स फीलिंग्स, जो टेनिसन्स की फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम डाइड, जब हेनरी हेलम की डेथ हो जाती है, एंड हिज फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, उनकी अकेलेपन की फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है वायलेट मेवलथॉर्पे, लिंगनशायर जगह पर। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1842। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1842 में। द पोएम इज़ ऑफन रीड अलोंगसाइड टेनिसन्स इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम। ये पोएम जो है वो पढ़ी जाती है। टेनिसन ने एक और पोएम लिखी थी हेनरी हेलम के ऊपर, इन मेमोरियम, ए लॉन्गर वर्क दैट मोर एक्सप्लिसिट इन इट्स commemoration of Hallam and the impact he had on Tennyson's life। इन मेमोरियम एक लॉन्गर वर्क है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिट है और टेनिसन के जीवन में उसका बहुत ज़्यादा महत्व था। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी है और वो शीशोर होता है समुद्र का किनारा, जहाँ पर पोइट बैठा हुआ है। पोइट बैठा बैठा सोच रहा है और तभी उसको एक मछुआरे के बेटा दिखता है जो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है। फिर उसको एक सैलड दिखता है और उनको देख करके वो सोचने लगता है। तभी उसको समुद्र की लहरें आती हुई दिखती है, तो उन लहरों को देखते हुए पोइट बोलता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। किसको तोड़ो? ऑन द ग्रेट गोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी, समुद्र को एड्रेस करते हुए पोइट बोल रहा है कि तुम इन कोल्ड ग्रे स्टोन्स के ऊपर आकर के गिरो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। And I would, मतलब काश, माई टंग, कि मेरी जो जीभ है, कुड अटर, बोल पाती, एक्सप्रेस कर पाती, द थॉट्स, उन थॉट्स को जो दैट अराइज इन मी, जो मेरे अंदर चल रहे हैं। मतलब काश मैं मेरे शब्दों को, मतलब मेरे थॉट्स, मेरे विचारों को एक्सप्रेस कर पाता सबके सामने, जो मेरे माइंड के अंदर चल रहे हैं। ओह वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, तभी उसको वो फिशरमैन का लड़का दिखता है कि देखो कितना अच्छा है वो फिशरमैन का बॉय। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो चिल्लाता है। कौन चिल्लाता है? वो फिशरमैन का बॉय चिल्ला रहा है, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एट प्ले, वो खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स।
ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और वो सेलर का लड़का भी, उसके लिए भी कितना अच्छा है। दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द वे, कि वो अपनी बोट में बैठे बैठे गाना गा रहा है, अपने थॉट्स को अपने सॉन्ग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। बट मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ किसी के भी सामने, जैसे ये लोग कर रहे हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, स्टेटली मीन्स बिग, और बड़े बड़े शिप्स जा रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल, कहाँ जा रहे हैं? हेवन, हेवन आया पोर्ट के लिए, अपने बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। अंडर द हिल, पहाड़ी के नीचे। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड, लेकिन वो टच, कौन सा टच? ऑफ वेनिस्ड हैंड, वेनिस्ड मीन्स गायब होना, जो हैंड गायब हो चुका है, मीन्स मेरा फ्रेंड जो जा चुका है, उसका टच। एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज ए स्टिल, और एक वॉइस की साउंड, मतलब मेरे फ्रेंड की साउंड, दैट इज स्टिल, जो अब साइलेंट है। मतलब मैं उस हैंड के टच को भी भूल नहीं पा रहा हूँ, वो दूर जा चुका है मेरे से, लेकिन फिर भी वो मेरे मन में है, और उसकी वॉइस भी अभी भी जो है मेरे मन में है, मैं उसको भी भूल नहीं पा रहा हूँ। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रेक्स ओ सी, समुद्र को फिर से एड्रेस करते हुए पोइट बोल रहा है कि हे समुद्र, तुम फुट ऑफ द क्रैक्स मीन्स तुम्हारी चट्टानों के ऊपर आकर के गिरो और इन लहरों को तोड़ो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी, लेकिन जो दिन है, कि दिन का जो टेंडर ग्रेस है, कोमल, ग्रेस मीन्स होता है आभा, प्रकाश, वो एक बार जो चला गया है वो वापस कभी मेरे पास नहीं आ सकता। मतलब जो दिन ख़त्म हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही जो मेरा फ्रेंड है आर्थर हेनरी हेलम, वो जो जा चुका है वो कभी अब मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। बट मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी उसी की यादों में खोया हुआ हूँ। पोइट जो है वो उनके फ्रेंड की डेथ हो जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और वो जल्दी उस दुख से उभर नहीं पाए थे। तो पोइट ने उनकी याद में ये पोएम लिखी थी एक एलेजी के रूप में, कि उनका जो फ्रेंड है वो कभी वापस नहीं आ सकता, और जैसे दूसरे लोग, ये मछुआरा का बेटा और अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है, चिल्ला रहा है, वो जो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पा रहा है, सेलर का लैड है वो भी सॉन्ग के थ्रू अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन मैं अपने थॉट्स को वर्ड्स नहीं दे पा रहा हूँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थी पोएम ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।